हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आपकी निकली हुई है 2022 की, उत्तराखंड में UKSSSC द्वारा आपके ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। और जो आपके एग्ज़ाम हुआ था वो 2020 का है ये पेपर। ठीक है, आपके सामने है एग्ज़ाम डेट 16/2/2020 का पेपर है। हर एक प्रश्न का आपको यहाँ पर उत्तर भी बताया जाएगा, तो सॉल्व पेपर रहेगा ये पूरा। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हुए हम कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपके इस पेपर में रहेंगे, तो ज़रूर से देखें। प्रीवियस ईयर का पेपर है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 का, उत्तराखंड का। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपका बंटी किस विद्या की रचना है? और पहले प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। और यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम फिर से अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यहाँ एक के बाद 11वां नंबर का आ गया, लेकिन इसके बाद हम दूसरे पर फिर आ जाएंगे। ठीक है, 100 पूरे 100 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 11वें में बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, गंगा। निम्न में से एकार्थी शब्द क्या है? 11वें में बी आ जाएगा, गंगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 से फिर कंटिन्यू हो गए। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दूसरे में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरा, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं आपका यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर तैयारी है। ये चेक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको उत्तर भी बता रहा हूँ, प्रश्न भी बता रहा हूँ। आप गैस करें आपको उत्तर बिल्कुल सही सही आता है या नहीं। इसके बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन राइट बनते हैं। आपका जो पेपर का लेवल की तैयारी है वो कितनी है, किस स्तर की है, ये आप इस पेपर को पूरा देख करके ज़रूर जांच लेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी कितने क्वेश्चन राइट बनते हैं। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं, ऑप्शन सी आ जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी आ जाएगा, अम्बुद। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है? ये आ जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन आ जाता है छठा, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? 2021 का भी आपके फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ये 2020 का है, 2021 का पेपर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा कि लिंक आपको अभी उपलब्ध करवा दूँ। नहीं तो कुछ दिनों पश्चात 2 से 3 दिन के बाद में मैं आपको ज़रूर से 2021 की भर्ती का पेपर भी उपलब्ध करवा दूँगा। ये जो है वो 2020 का है, 2021 का भी मिल जाएगा। खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन डी आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन डी, आई। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है? ए आ जाएगा, मामलों का नियमानुसार निपटारा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है? ए आ जाएगा इसमें वर्णनात्मक। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 10वें पर, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आ जाएगा, सरकारी पत्र। 11वें के बाद 11वां क्वेश्चन हमने पहले देख लिया था, 12वां आ जाता है अब। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं? ऑप्शन बी आ जाएगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। 13वां नंबर, इत्यादि का संधि विच्छेद है? ऑप्शन डी, इति प्लस आदि। अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी आ जाएगा, अंत्याक्षरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 14वें में। 15वें पर आ जाते हैं, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है? ऑप्शन सी, उल्टा पिरामिड शैली। 16वां क्वेश्चन, राज्य भाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है? ऑप्शन डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। नेक्स्ट, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति कौन सी है?
ऑप्शन डी आ जाएगा, रस्सी जल गई परंतु ऐंठन नहीं गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लामण गीत संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी आ जाएगा, प्रेम गीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, ये आ जाएगा प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है 23 नंबर का, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। ऑप्शन बी 18 सितंबर 1880 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन डी आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 25 पर आ जाते हैं हम। रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ पर स्थित है? ए चमोली जिले में। 26वां, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया? ऑप्शन डी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ए उच्च पैदावार किस्म के बीज सही है। बी रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग सही है। सी आधुनिक तकनीक, मशीनरी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 27, मुंड तथा शबर नाम से भी जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, कोल। अगला क्वेश्चन आ जाता है 28, निम्न में से वर्ष 2019 ईस्वी का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। ए ग्रेटा थुनबर्ग को, अमीनातोउ हैदर को और गोउ जियानमेई को। 28 में डी आ जाएगा। 29 पर आ जाते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में। अगले पर आ जाते हैं, निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर लुप्त संख्या क्या आएगी? और इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए 26 आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपने देख लिया होगा कैसे आ रहा है। यहाँ पर 4 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब कर लेंगे 20 आ जाएगा। ऐसे ही 9 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब कर लेंगे 90 आ जाएगा। ऐसे ही 5 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब कर लेंगे तो 26 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वासुकी ताल स्थित है। ये आ जाएगा केदारनाथ के निकट। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, वह तस्वीर किसकी है? ऑप्शन डी आ जाएगा, राम की लड़की की। स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए श्यामला ताल के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए आ जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, धनुष तीर्थ कहलाता है। ऑप्शन बी श्रीनगर गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है 36, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। ऑप्शन डी आ जाएगा, पोर्ट सईद तथा तैंफिक। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जयघोष कौन सा है? ऑप्शन सी जय बद्री विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 36, सीमांत गांधी के नाम से भी किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। ऑप्शन बी मैत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 40, निम्न में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई? ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, NABARD, नाबार्ड का। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 41, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। ऑप्शन सी कत्यूरी राजवंश की। अगला क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी।
ऑप्शन डी चिनसुरा में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन बी प्रताप शाह को। वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? ऑप्शन बी आ जाएगा समताप मंडल। अलगोजा बजाया जाता है? ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें मुंह से। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी? ये आ जाएगा 11 जनवरी 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्था को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? ऑप्शन बी आ जाएगा 11 मार्च 2014 ईस्वी को। भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन सी आ जाएगा 1977-78 ईस्वी में। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया? ऑप्शन सी श्रेणी ए। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है? ऑप्शन सी राधा कृष्ण माथुर। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? ऑप्शन सी मालाबार। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन सी 2023 ईस्वी में। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें किम्नो बम्बूसा फल काटा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तब फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। राम इस बिंदु पर स्थित है, यहाँ से वह 12 किलोमीटर दक्षिण में चलेगा, ठीक है। इसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ जाएगा। अब राम का जो दायां हाथ होगा वो हमारा बिल्कुल बायां होगा, तो राम दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो अब पूछा गया है राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 10 किलोमीटर रहेगी। ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। 54 में आ जाएगा डी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ऑप्शन बी आ जाएगा ब्रांडिस गेट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 56। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे, 1 बार, 2 बजे, 2 बार, 3 बजे अर्थात जितना बजता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है, तब एक दिन 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें 156 बार। 56 में डी। 57 पर आ जाते हैं, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी? ऑप्शन सी 2007 ईस्वी में। 1 जनवरी 2006 ईस्वी को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 ईस्वी को कौन सा दिन रहा होगा? में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा शुक्रवार। अगला है, गढ़वाल का हातिमताई कहा जाता है? में ये आ जाएगा कुंवर सिंह नेगी को। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क? ऑप्शन सी गंगोत्री नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये आ जाएगा 3 वर्गों में। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ए हेनरी रैमजे को। शिन्यू मैत्री 2019 क्या है इनमें से?
ये आ जाएगा भारत व जापान की वायुसेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? बी आ जाएगा मई 1930 में। पी क्यू आर तथा एस कैरम खेल रहे हैं। पी आर और एस क्यू साझेदार हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो क्यू किस दिशा में मुख करके बैठा है? ऑप्शन डी आ जाएगा, इसमें उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? ऑप्शन बी 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था? ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, कोलकाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 71 उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है? ऑप्शन सी बुग्याल के नाम से। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, ओपीईसी का मुख्यालय स्थित है? ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बी आ जाएगा वियना में। निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ पर स्थित है? डी रानीखेत में। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का कालक्रम कौन सा है? सी आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। पिचहत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? ये आ जाएगा पंडित हरगोविंद पंत। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? डी आ जाएगा उपयुक्त सभी मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण। 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? 1916 में की गई थी। किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना? बी आ जाएगा वन से संबंधित समस्याएं। 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपा रिपोर्ट 2019 में भारत को रैंक प्राप्त हुई? ये आ जाएगा 11वीं रैंक। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना? डी आ जाएगा 4 अप्रैल 2016 को। कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं। उपयुक्त के आधार पर कौन सा निर्णय सत्य है? बी आ जाएगा कोई भी कौवा जो है वो तोता नहीं है। अलकनंदा व धौलीगंगा का संगम स्थल बताइए। ऑप्शन बी विष्णु प्रयाग। निम्न चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या की जगह पर क्या आएगा? और यहाँ पर 82 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 17 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? बी आ जाएगा 30। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर कौन सा होगा? ए आ जाएगा इसमें एल। ठीक है, एल होगा 84 में। ए 85 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है?
ऑप्शन सी आ जाएगा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। ग्राम्या क्या है इनमें से? ऑप्शन डी आ जाएगा जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका के संवर्धन योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 88, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? ऑप्शन सी आ जाएगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनाशक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? ये आ जाएगा इसमें बागेश्वर। निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? ऑप्शन डी आ जाएगा सभी नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार। 91 उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? ऑप्शन बी 16 है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था, ये आ जाएगा 2005 में। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है कौन सी संस्था है वो? सी आ जाएगा कुमाऊं मंडल विकास निगम। आवृत्ति आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है? सी बहुलक का। 95 किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें पंडित नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत। ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ था किस स्थान पर? ये आ जाएगा इसमें कोच्चि केरल में। 97 केदार खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? ये आ जाएगा इसमें गोस्थल। दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं? बी आ जाएगा 16 है। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है। फॉरेस्ट गार्ड के आपके ये पूरा पेपर है उत्तराखंड का 2020 का, 2021 का पेपर भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सैलाकुई में। अगला क्वेश्चन है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए इरफान हबीब ने। वीडियो को एंड तक पूरा देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें और पेपर ज़रूर से देख सकें। पेपर से क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।